4, 5, 22, 23, 13, 14, इसके अलावा 8, 9, 26, 27, इसके अलावा 2, 11, 20, 21 ये तारीखें हैं मूंग की बुआई करने के लिए। इसके अलावा 7, 22, 13, 1 और 29 तारीख को आप भूल के भी अपनी मूंग की बुआई नहीं करना, क्योंकि या तो आपकी मूंग उगने में दिक्कत करेगी या उग जाएगी तो कीट व्याधि परेशान करेगी, और ये भी अच्छा हो गया तो भाई साहब उत्पादन भी कम आ सकता है। ये जानकारी मैंने निकाली है कृषि पंचांग जो कि बायोडायनामिक कैलेंडर कहलाता है उसमें से। तो आइए अब हम मूंग पर आगे चर्चा करते हैं। मूंग का अगर अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे सही तारीख जो है वो है 20 फरवरी। पर अपन समय को देखते हैं, या कुछ किसान 2 फसल लेते हैं, कुछ के पास पानी नहीं है तो किसान जल्दी भी बो देते हैं। भाई साहब जल्दी अगर अपने को मूंग बोना है तो लगभग 65 से 70 दिन वाली जो किस्में रहते हैं, जिनमें मान लो कि शिखा है, GM 5 है, हम 27 है, हम 16 है, पूसा की 14, 31 है, और GM 7 है, GM 6 है, 8 है, ऐसे करके GM 9 तक है। GM अलग है और GM अलग है। तो इस तरह की जो लंबे दिन वाली जो भी वैरायटियां हैं आप उन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। अब इनमें एक बात देखने लायक ये भी है कि मूंग होती 2 प्रकार की, एक मोटे दाने की, एक बारीक दाने की। अगर आप मोटे दाने वाली मूंग ले रहे हैं तो इसको आपको 15 से 18 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुआई करना है 12 इंच पर। और अगर आप मीडियम दाने की मूंग ले रहे हैं तो इसमें से 2 किलो घटा दें, जैसे कि मान लो 12 से 14 किलो बोएं, और बारीक दाने की ले रहे हैं तो 10 या 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। पर जहां तक आप लंबी अवधि की और मोटे दाने की मूंग की बुआई करेंगे जल्दी के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको दे। यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप मोटे दाने की मूंग बुआई कर रहे हैं तो इसे आप 12 इंच पर ना बो कर सके, कम से कम 14 इंच पे बुआई करें, 15 से 18 किलो तक की बुआई करें तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। 65 से 70 दिनों के बाद आते हैं हम 60 दिनों पर। अगर 60 दिन वाली वैरायटी बो रहे हैं तो हम इसे 12 इंच पे बो सकते हैं, और अगर 55 दिन वाली वैरायटी बो रहे हैं तो हम इसे 9 इंच पर भी बो सकते हैं। पर जितनी अधिक दिन की वैरायटी रहेगी वो झाड़ उतने बड़े बनाएगी, उतने अधिक दिन रहेगी। तो सिडिल से चांस की दूरी हमें उस पर उतनी अधिक रखना है, और बीज दर भी जल्दी बो रहे हैं तो अधिक ही रखना है मोटे दाने वाली और लंबी अवधि वाली मूंग का। अब भाई साहब इसमें मिलाने वाले खाद की अगर हम बात करें तो सबसे ही बढ़िया मेरे हिसाब से तो अभी भी DAP ही है। DAP ले रहे हैं तो आप जितना बीज ले रहे हैं, जैसे मान लो आपने 15 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से लिया है तो 15 या 45 किलो आपको DAP लेना है। अगर आप SSP ले रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, तो इसमें आप भाई साहब थोड़ा सा बढ़ा दें। तो जैसे आपने 45 किलो लिया था तो 55 किलो SSP ले लें। और अगर आप TSP ले रहे हैं, ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो भाई साहब इसको भी आप इतना ही रखें, मगर इसमें आप यूरिया बुआई से आगे आगे अपने खेत में यूरिया जरूर फेंकें, लगभग 10 से 15 किलो एकड़ के हिसाब से। SSP ले रहे हैं तो भी आप 10 से 15 किलो यूरिया एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जरूर फेंकें। अब आते हैं हम सबसे ही जरूरी और सबसे बेहतरीन काम बीज उपचार पे, जो कि बहुत ही जरूरी है भाई साहब, जो हमें उमला उखटा जैसे अन्य जितने भी कीट रहते हैं बीज जनिक उन व्याधियों से बचा के। तो एक चीज हम भूल गए थे, बेंटोनाइट सल्फर, जो कि दलहनी और तिलहनी फसलों में बहुत जरूरी रहता है। तो कम से कम 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप बेंटोनाइट सल्फर भी अपना जो DAP का बेसल डोज है उसमें मिलाएं, या SSP ले रहे हैं तो उसमें भी मिलाएं। बाकी हम बीज उपचार की बात करें तो भाई साहब मेरा तो फेवरेट है कास्केड, जो कि पिछले 3 साल से चला आ रहा है। इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है कास्केड के अंदर एक्जॉक्सीक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल और थायोफेनाक्साम, इसमें हमें कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों ही देखने को मिलते हैं। या फिर आप गाउचो प्लस एवरगोल भी ले सकते हैं, जिसमें हमें गाउचो में इमीडाक्लोरोपिड देखने को मिलती है और एवरगोल के अंदर कुछ पेमाफ्लूफेन करके टेक्निकल आता है और उसके साथ ट्राइफ्लोक्सोस्ट्रोबिन आता है। तो ये 2 टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं। ये भी अभी फिलहाल में तो बीज उपचार के लिए बहुत ही शानदार वर्क कर रहे हैं। भाई साहब गाउचो जो है वो 5 ml पर किलो और एवरगोल जो है वो 2 ml पर किलो के हिसाब से आप बीज उपचार कर सकते हैं। अच्छा एक बात और है, हमने बात करी थी किस चीज की,
बेसल डोज की, जिसमें हमने डीएपी और एसएसपी की चर्चा करी। पर कुछ किसान जो है वो 12-32-16 का भी इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं। तो आप अगर डीएपी ले रहे हैं तो डीएपी आप इसमें कम कर सकते हैं, लगभग 20 से 25 किलो। और 12-32-16 अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको भी 25 किलो लेकर और 10 किलो इसमें सल्फर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही उम्दा मतलब बेसल डोज बनेगा आपकी मूंग की फसल के लिए। देखो भाई साहब, यहाँ पे अब बात हो रही है हाइट बढ़ाने की। तो हाइट बढ़ाने के लिए वैसे तो मूंग की हाइट जो है वो फूल के बाद वैसे ही बढ़ जाती है, पर आप लोग कुछ डैम वाले किसान हैं जो मतलब जिनकी पानी उतरता जाता है, बोनी करते जाते हैं, जो जल्दी बोनी करते हैं, उनका कहना ये है यार कि हमारी जो फसल है वो बढ़ती नहीं है। तो भाई साहब आप लेना पहले पानी पे, जब अपन 26-27वें दिन पे पहला पानी देंगे, 28वें दिन पे ही आप लोग पहला पानी देना, उससे पहले मत देना। आप उसमें 10 किलो यूरिया लेना, उसमें 5 किलो सागरिका मिलाना। और अगर आपको सागरिका नहीं मिल रही है, बाई चांस सागरिका नहीं आपके पास व्यवस्था हो रही है, तो आप उसमें पॉलीसल्फेट लेना 12 किलो सागरिका की जगह। सागरिका मुझे पसंद भी नहीं है, ये क्या है हाइट बढ़ाने का काम करती है। सागरिका हुआ, पॉलीसल्फेट हुए, पॉलीसल्फेट फिर भी अच्छा प्रोडक्ट है। 12 किलो आप पॉलीसल्फेट ले लेना या 10 किलो 5 किलो आपको सागरिका लेना। इसमें भाई साहब एक सल्फर आती है 90% वाली WDG। ये सल्फर क्या करती है, हल्की सी गर्मी देती है और ये मिट्टी में मिलाने के ही काम की है। ये 90% वाली सल्फर ये क्या है, आपकी मिट्टी में हल्की सी गर्मी उत्पन्न करेगी तो आपकी मूंग उठाव करेगी। एक तो आपको ये मिलाना है लगभग आपको 2 किलो, है ना। और 200 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल लेना है, क्योंकि अपन जब यूरिया दे रहे हैं, सागरिका या पॉलीसल्फेट दे रहे हैं, तो उसके कारण अपनी फसल में उमला यानी कि जड़ गलन की शिकायत जरूर होगी। तो आप थायोफेनेट मिथाइल ले लेंगे तो आपको जड़ गलन की शिकायत जो है वो समाप्त हो जाएगी। और आप इसका स्प्रे कर दें और उसके बाद में आप मतलब छिड़काव कर दें और पानी दे दें। और उसके बाद में लगभग 30-32 दिन पे जब चलने लायक खेत हो जाएगा, तब भाई साहब फ्लेम्बर करके एक टॉनिक आती है, हाइट बढ़ाने का काम करती है, कल्ले भी करवा देती है। इसके साथ ही एक आता है कलसा करके। उसके अलावा आपको ये नहीं डालना हो तो ऐसी बहुत सी टॉनिक है जो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, उन्हें आप मिलाकर डालें, इससे हाइट बढ़ेगी। पर एक जेब्रेलिक एसिड करके आता है जो डायरेक्ट हाइट बढ़ा देता है, उसको आप बिल्कुल भी हाइट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल मत करना है, उससे एवरेज गिरता है और वो सिर्फ हाइट बढ़ाने का काम करता है, कोई मतलब का नहीं है। तो भाई साहब मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको जल्दी मूंग बुआई करते हैं तो उसकी तारीख भी बता दी है, मूंग कैसे बोना है वो भी बता दी है, कौन सी बोना है वो भी बता दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना भैया, मेरे वीडियो नहीं चल रहा है, और सब्सक्राइब भी कर लेना, आज बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, और लाइक भी कर देना। जय राम जी।